Students, today we are going to study about acquired immunity. एक्वायर के माने होता बच्चों हासिल करना। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस दैट बॉडी डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम के दौरान हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर नहीं थी, लेकिन पैदा होने के बाद ज़िंदगी के दौरान हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं बेटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस दैट बॉडी डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के दौरान हमारे बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो मेन टाइप है। एक है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं वो हम देखेंगे बच्चों। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ द रेजिस्टेंस developed by an individual as a result of an antigenic stimulus of an invading pathogen or vaccine, यानी कि इट इज़ द रेजिस्टेंस डेवलप बाय एन इंडिविजुअल, ऐसा रेजिस्टेंस जो किसी शख्स के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो रहा, किसके नतीजे में? एंटीजेनिक स्टिमुलस के बाद। एंटीजेनिक स्टिमुलस यानी आपके जिस्म में वो जरासीम यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में जाता और बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को उकसा रहा, एक्साइट कर रहा, एक्टिवेट कर रहा, तो उसे हम बोलते हैं एंटीजेनिक स्टिमुलस या एंटीजन कहते हैं आम लफ्ज़ों में, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ऑफ इन्वेडिंग पैथोजन, ठीक है, यानी इन्वेड हो गया, दाखिल हो गया आपके अंदर कोई जरासीम। जैसा कि उसकी मिसाल है हम दे सकते हैं कि भाई मिज़ल्स है, गोबरी है। गोबरी के वास्ते आपके जिस्म में पहले इम्यूनिटी नहीं रहती, लेकिन नेचुरली आपको इन्फेक्शन हो गया और एक बार होने के बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी आपको गोबरी नहीं होती। क्यों नहीं होती वो? क्योंकि जो है आपकी बॉडी में पहले उसको मारने के वास्ते एंटीबॉडीज़ नहीं थे, लेकिन एक बार वायरस जाने के बाद आपके बॉडी में जो है उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती है और फिर वो हमेशा आपकी बॉडी में रहते हैं। तो ये आपके जिस्म में पैथोजन गया, आपके जिस्म में जाने के बाद उसको मारने के वास्ते आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ तैयार करी, यानी आपकी बॉडी में क्या पैदा हो गया? रेजिस्टेंस पैदा हो गया। रेजिस्टेंस डेवलप बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। एंटीजेनिक स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी में उस जरासीम के वास्ते एंटीबॉडीज़ पैदा हो गए, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। अब दिस इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। इसका नतीजा क्या निकलता है इस एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, कि इसके अंदर पैदा होते क्या, आखिर में फाइनली पैदा चीज़ें होती, वो होती एंटीबॉडीज़। क्या पैदा होती? एंटीबॉडीज़। अब ये जो है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसके दो मेन टाइप है। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप है इसके? दो टाइप है। एक है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी यानी क्या? यानी नेचुरली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी में उस जरासीम को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई, तो उसको आप बोलेंगे नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि ज़िंदगी में एक बार ही सिर्फ आपको मिज़ल्स होता, गोबरी, जिसको आप गोबरी कहते हैं, तो एक बार आपके जिस्म में वायरस चला गया, वायरस जाने के बाद आप वायरस को मार देते, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है बच्चों आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसके अंदर जो है नेचुरली आपको इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हम बॉडी को बेवकूफ़ बनाते कि इन्फेक्शन हुआ,
जैसा कि ये जो वैक्सीनेशन रहता या वैक्सीन्स वगैरह जो रहते BCG वगैरह के, पोलियो के, उसमें क्या रहता, वही पैथोजन रहता है जिसकी वजह से वो बीमारी होती, ठीक है। तो वो बीमारी जिससे होती, उसी उसी जरासीम को कमज़ोर करके, एटीन्यूएटेड करके, क्या कर कर एटीन्यूएटेड कर कर या डेड मार कर, कमज़ोर कर कर वैक्सीन तैयार करते और वो बच्चे के जिस्म में डालते। बच्चे का जिस्म ये समझता कि उसको इन्फेक्शन हुआ और वो उसको मारने के एंटीबॉडी तैयार कर लेता और उसके बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता। तो ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके।